नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना जो कि साईं बाबा की है। और मेरे साथ उनके कई अनुभव ऐसे हुए हैं जिनसे मैं कह सकता हूँ कि बाबा हैं। तो एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि शिरडी साईं बाबा के मंदिर का है। तो मैं जब पहली बार शिरडी साईं बाबा के मंदिर गया दर्शन के लिए, तो क्या हुआ मैं पूरी चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये एक पूरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल रियल है और वो मेरे साथ ही घटित हुई थी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि क्या हुआ कि जब मैं साईं मंदिर अपनी फैमिली के साथ शिरडी पहली बार गया फर्स्ट टाइम, तो जब मंदिर के दर्शन करके जब शिरडी मंदिर के दर्शन करके जब हम सब लोग वहाँ से निकल के आए बाहर, तो ऐसे ही मेरा बेटा 5 या 6 साल का रहा होगा उस समय। तो मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था। तो शिरडी में एक मंदिर के पास ही हम लोग अपने मतलब मंदिर से निकल के अपने होटल जहाँ हमने रूम लिया हुआ था वहाँ जा रहे थे। तो जब मैं जा रहा था अपने बेटे के साथ, तो मेरा बेटा आगे आगे चल रहा था और मैं पीछे पीछे चल रहा था, और बाकी पूरी फैमिली हम दोनों के ही पीछे थी। तो हम सब थोड़ा दूरी पे चल रहे थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। तो ऐसे ही चलते चलते अचानक एक आवाज़ मुझे सुनाई दी। तो उसमें किसी ने बोला, मतलब मेरे बेटे का नाम लेके किसी ने पुकारा। तो मैंने जब देखा कि किसी ने मेरे बेटे का नाम लिया, तो मैंने जब देखा तो वो साईं बाबा बिल्कुल सामने खड़े हुए थे। हालांकि वहाँ पर शिरडी में अगर आप देखेंगे, अगर कोई गया हो कभी, तो वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो साईं बाबा का भेष बना के घूमते हैं। तो बहुत से लोगों को ये कहानी फेक भी लग सकती है, कुछ भी है, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि वहाँ पे तो साईं बाबा का भेष बना के बहुत से लोग होते हैं और ये सब। लेकिन उसमें बात ये थी कि जिन्होंने मुझे मतलब मेरे बेटे का नाम लेके आवाज़ लगाई थी, तो उन्होंने फिर जब मेरा बेटा आगे आगे चल रहा था, तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई तो मेरे बेटे को उन्होंने गोदी में उठा लिया। तो जब गोदी में उठा लिया तो मैं जब वहाँ पहुँचा, तो मैंने बोला कि बाबा, बाबा देखिए ये कितना परेशान करता है और ये हमेशा ऐसे ही कर रहा है, देखो दौड़ भाग कर रहा है, हम इसके पीछे भाग रहे हैं, बहुत बदतमीज हो गया है ये वो। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा तेरा नाम रोशन करेगा और इसको ऐसे ज़्यादा डांटना मारना नहीं, और ये बच्चा काफ़ी अच्छा है और ये तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तो मैंने कहा बाबा को कि इसको ज़्यादा ऐसे मत मत बोलो इसके सामने, नहीं तो ये ज़्यादा और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो वो बाबा थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पोटली में से निकाल कर एक टॉफ़ी मेरे बेटे को दी। उसके बाद बस इतना हुआ और हम वहाँ से चल दिए। तो जब वहाँ से चल दिए तो थोड़ी देर बाद मैं जब सोचने लगा, तो मेरे दिमाग में एक पहले मैं भी उनको ऐसे ही समझ रहा था कि हो सकता है कोई ऐसे ही वेश बना के आया हो या जो भी है। लेकिन बाद में जब मैंने ध्यान से सोचा, तो मुझे याद आया, मेरे को ये समझ में आया कि अगर वो वाकई में नकली होता या कोई वेश बना के कोई बहरूपिया ऐसे कोई होता, तो उसे मेरे बेटे का नाम कैसे पता होता, क्योंकि उसने वाकई में जिन्होंने आवाज़ लगाई थी उन बाबा ने मेरे बेटे का नाम लिया। तो ये एक बिल्कुल ही आश्चर्य कर देने वाली घटना है। और उसके बाद मैं भी एकदम हैरान हो गया। तो मुझे इस बात से यकीन हो गया कि जितनी श्रद्धा मैं साईं बाबा पे रखता हूँ, और वाकई में जितनी मेरा मन था उनसे मिलने का, तो मैं तो गया था खाली दर्शन करने मूर्ति के, लेकिन मुझे सच में साईं बाबा के दर्शन हुए। तो इस बात से मैं कह सकता हूँ कि बाबा हैं, और बाबा क्या किसी भी रूप में भगवान तो हैं ही, और हमेशा वो हमारी मदद करते हैं। तो ये एक सच्चा एक्सपीरियंस था जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि भगवान हैं, और मेरा साईं बाबा पे भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये मेरी एक सच्ची घटना थी। अगर अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।